जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, साल 2020 और 2021 ना हम कभी भूल पाएंगे और ना ये पूरी दुनिया कभी भूल पाएगी, जब कोविड-19 की महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। लाखों की तादाद में मौतें हुई, कई लोगों ने अपनों को खोया, कई परिवार तो ऐसे थे जहां पर कि एक सदस्य भी ना बचा, और कई परिवार ऐसे थे जहां पर सभी लोग खत्म हो गए और जो बचे वो खुद अस्पताल में जूझ रहे थे। अंतिम संस्कार कराने वाला कोई नहीं था। इस महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया उसने कई देशों की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। कई लोग कंगाल हो गए, कई लोग सड़कों पर आ गए। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले चंद सालों में फिर से जिंदगी पटरी पर पहले की तरह लौट आएगी। लेकिन हाल ही में कुछ आंकड़े आए हैं जो कि डरा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि कोविड का खतरा फिर एक बार दस्तक दे रहा है। और खास करके अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में इस वक्त डबल डिजिट में कोविड के एक्टिव केसेस हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 35 केसेस एक्टिव हैं। और अगर खास मुंबई की बात करें तो इन 35 में से 27 मामले अकेले मुंबई शहर से हैं। याद कीजिए, ये वही मुंबई शहर है जब पहले वेव के दौरान इसकी तुलना वुहान से की जाती थी, चीन के उस शहर से जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था इस महामारी का, जहां बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। लेकिन क्या वापस वैसा होगा, या इन आंकड़ों से हमें डरने की जरूरत है या फिर सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है? यह क्या कहते हैं आंकड़े? इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौतम भंसाली। डॉक्टर गौतम भंसाली बॉम्बे हॉस्पिटल से हैं और तमाम अस्पतालों के जब कोविड के वक्त में जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके ये सदस्य हैं और मुंबई के कोऑर्डिनेटर हैं तमाम हॉस्पिटल्स के। डॉक्टर भंसाली, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये क्या कहते हैं? और हम स्पाइक देख रहे हैं, जो एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 के, ये किस तरह के मामले हैं और इन आंकड़ों का क्या मतलब निकाला जाए? जी जितेंद्र जी, अभी जो कोविड के केसेस पिछले 3-4 दिन में महाराष्ट्र में आ रहे हैं, कुछ केरला में आए, कुछ देश के अन्य हिस्सों में भी आए। महाराष्ट्र में पिछले 3-4 दिन में डबल डिजिट में केसेस आए हैं। लेकिन अगर आप वो ढंग से अगर उनको एनालाइज किया जाए तो जितने भी कोविड केसेस अभी तक आए हैं हमारी कंट्री के अंदर, बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है। कोई सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं है जो वेव 1 में या वेव 2 में था। 2 जैसा घातक बिल्कुल भी नहीं है अब तक जितना पता लग रहा है, प्लस उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवा रहे हैं। सो मुझे लगता है ये एक तरह का अगेन वायरल इन्फेक्शन ही है, जो जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है और वैसे ही इससे डील करना चाहिए। ज़्यादा पैनिक होने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो ज्यादातर पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरह के सिम्टम्स हैं? क्या शिकायत के साथ वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं? जिस तरह के वायरल इन्फेक्शन में सिम्टम होते हैं, सर्दी होना, कोल्ड, रनिंग नोज, बुखार, खांसी, कभी गीला खांसी होता है, कभी सूखा खांसी होता है, लंबे टाइम तक खांसी चलती है, प्लस बुखार, तेज बुखार होता है। तो वही सिम्टम जो हर बार होता है, सिर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, वो सिम्टम इस वाले वेरिएंट में भी है। और बाकी दूसरे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी लगभग यही सिम्टम रहते हैं। सेम सिम्टम्स इसमें भी है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जा रहा है और क्या अभी भी मुंबई के अस्पतालों में अलग से कोविड वार्ड जो है वो चल रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट बाकी पेशेंट से अलग रखकर किया जा रहा है? अभी के प्रोटोकॉल्स क्या हैं फिलहाल? प्रोटोकॉल वही है जो पहले प्रोटोकॉल था। कोविड वेव जब 1 आई थी तब प्रोटोकॉल था, बट जब कोविड वेव 1 आई थी तब न केवल मुंबई, पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कहीं पे भी इस टाइप की बीमारियों के लिए कोई एक आइसोलेशन सेंटर या कोई एक हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर वो रेडी नहीं था। वेव 1, 2, 3 आई, उसने पूरे वर्ल्ड को सिखा दिया और हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर है। हमारा हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। प्लस इसके अलावा उस वक्त कोविड का ट्रीटमेंट वगैरह भी लोगों को पता नहीं था कि वायरल डिजीज है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना, जिसने जो बताया वो ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी सबको सब पता है, सारे डॉक्टर्स को, सारे स्टाफ को सब चीजें पता है कि किस तरह से पेशेंट को डील किया जाए। मुझे लगता है कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी न केवल सरकारी अस्पताल,
प्राइवेट हॉस्पिटल भी प्रिपेयर्ड है अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं या नंबर ऑफ केसेस आते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उस केसेस में उन पेशेंट को कैसे रखा जाए, कैसे आइसोलेशन रखा जाए, कहाँ आईसीयू की जरूरत है, उन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन है और हो चुकी है। अभी मुंबई महानगर पालिका की जो खबर आ रही है कि उनकी एक बैठक भी हो रही है इसी सिलसिले में, तो क्या आप सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के टच में है? सरकार की ओर से कोई कम्युनिकेशन इस दिशा में आपके साथ हो रहा है कि आगे किस तरह की तैयारी रखनी है? सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल के जब इस तरह का माहौल होता है तो सब आपस में एक दूसरे के टच में रहते हैं। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने रहते हैं, 50 तरीके होते हैं, इंफॉर्मेशन भी आती है, डिस्कशन भी होता है और इस बारे में बात भी चल रही है और तैयारियां भी, सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरफ से अलर्ट पे रहती है। लेकिन अगेन मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इस तरह की चीज से डरने का, पैनिक होने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर केसेस बढ़ते भी हैं तो वो एक तरह का सर्ज होगा, वो एक तरह का स्पाइक होगा, वेव बिल्कुल नहीं होने वाली। लेकिन ये बताइए कि ऑल ऑफ सडन ये केसेस में बढ़ोतरी क्यों हो गई है? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? जो भी वायरल डिजीज होती है, वायरस कभी मरता नहीं है। बैक्टीरिया होता है उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, फंगल होता है एंटी फंगल दी जाती है। वायरल के लिए एज सच कोई एंटीवायरल ड्रग्स अधिकतर वायरल बीमारियों के लिए नहीं है। हम लोग उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सो वायरस कभी भी मरता नहीं है, उसका वेरिएंट एक एक अलग अलग स्वरूप में आता रहता है। यस, अगर आप अच्छे से प्रोटेक्टेड हो, चाहे वो वैक्सीन के माध्यम से हो, चाहे वो मास्क के माध्यम से हो, तो उस वायरस की जो वायरुलेंट कैपेसिटी होती, वायरुलेंसी होती, पोटेंसी होती, वो धीरे 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 समय के साथ कम होती है, इसलिए बाद में वो माइल्ड फॉर्म में आता है। अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं या फिर उसके बाद बूस्टर डोज भी लिया है, क्या उन्हें फिर से एक बार कोविड-19 हो सकता है? वो उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं? इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जिसने पूरा वैक्सीन ले लिया है, नहीं लिया है, सबको हो सकता है इन्फेक्शन। बट इन्फेक्शन का पोटेंसी कितना होगा, वायरुलेंसी कितना होगा, घातक कितना होगा, वो डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। अगर आप अच्छे से वैक्सीनेटेड हो तो मुझे लगता है, और जो थर्ड वेव में हुआ भी है, पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे विश्व में हाहाकार मचा रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में थर्ड वेव ओमिक्रॉन वेव की वजह से कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोग अच्छे ढंग से वैक्सीनेटेड थे, डबल डोज वैक्सीन का हो चुका था। तो वैक्सीन का डेफिनेटली हमारी कंट्री को बहुत बेनिफिट मिला है। तो आपको लगता है कि वैसा दौर वापस नहीं लौटने वाला है जहां पर कि मास्क पहनना जो है वो सख्त कर दिया जाएगा, मास्क पहनने जरूरी हो जाएगा और लॉकडाउन जैसी नौबत या सेमी लॉकडाउन जैसी नौबत, और सरकार की तरफ से जिस तरह के पहले रिस्ट्रिक्शंस आए थे वैसी स्थिति आप नहीं देखते हैं कि ऐसी स्थिति आ सकती है? जहां तक लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन इसकी बात है, मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई जरूरत भी पड़ेगी। लॉकडाउन की जरूरत उस वक्त क्यों थी? क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं था, डॉक्टर्स लोगों को भी मालूम नहीं था कि क्या करना है। इसके लिए वो सब तैयारियां करने के लिए लॉकडाउन की जरूरत थी, ताकि कम से कम लोग संक्रमित हो, लोगों के पास संक्रमण नहीं पहुंचे, ट्रांसमिशन नहीं हो। दैट वाज द बेसिक पर्पस फॉर लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की जरूरत मुझे कहीं भी नहीं दिखता कि लॉकडाउन की कोई जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल में तैयारी की जहाँ तक बात है, सबको सब पता लग चुका है। हॉस्पिटल में वार्ड बनाए जा चुके हैं, ऑलरेडी आइसोलेशन की तैयारियां है, तो हॉस्पिटल वालों को सब पता रहता है। मास्क, यस, मास्क के बारे में हम लोग पहले से बोल के आए हुए हैं कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो मास्क पहनो। प्लस स्पेशली वो व्यक्ति जिसको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, स्नीजिंग होता है, उनको वैसे भी मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोविड वायरस हो चाहे कोई और वायरस हो, वो मास्क अगर नहीं पहनते, खांसी करते हैं या स्नीजिंग करते हैं तो वो फैलता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर गौतम हंसाली हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर गौतम हंसाली को, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह के प्रिकॉशन आम लोगों को लेने चाहिए ताकि वो फिर से संक्रमित ना हो, और जो जिस तरह से आंकड़े अभी आ रहे हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामले जो है वो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं और वैसी स्थिति नहीं आएगी जैसे कि साल 2020 में या 21 में आई थी, जिस तरह के हालात हम पूरी दुनिया ने देखे थे। तो इस जैसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।